बिना शोर, बिना दिखावे, सिर्फ जिम्मेदारी के साथ। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है आरव और परिवार जहां के साथ अतीत एक अचानक शादी में सामने शामिल आ होने जाता आई है। थी। चारों तरफ रोशनी थी, हंसी थी, शोर था, लेकिन कविता के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी उसकी नजर शादी के पंडाल के एक कोने में गई। वहां एक आदमी नीली सफाई कर्मी की वर्दी में झूठी प्लेटें उठा रहा था। सिर झुका हुआ, कंधे थके हुए और आंखों में गहरी शर्म। कविता की सांस थम गई, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं, उसका पूर्व पति नीरज था। वही नीरज जिसने कभी उससे साथ निभाने की कसमें खाई थीं और फिर एक दिन उसके चरित्र पर सवाल उठाकर उसे समाज के सामने अकेला छोड़ दिया था। नीरज जब ने भी कविता कविता को को देख समाज लिया। के सामने उसके झुका हाथ दिया से गया। प्लेट गिर गई और वह वहीं फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात कविता सो नहीं पाई। आरव उसके पास सो रहा था और वही सवाल उसके दिल में गूंज रहा था, मां, मेरे पापा कहां हैं? अगले दिन कविता नीरज के पास गई। उसने साफ कहा, मैं वो तुम्हें पति के रूप में आमने-सामने कभी थे। माफ नहीं कर सकती, लेकिन एक मां होने के नाते मैं अपने बेटे को अधूरा नहीं देख सकती। उसने शर्त रखी, एक भी झूठ, एक भी धोखा, तो तुम हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर। कुछ समय बाद एक छोटे से मंदिर में बिना किसी शोर के कविता और नीरज ने दोबारा 7 फेरे लिए। कोई खुशी नहीं थी, बस और जिम्मेदारी जब थी। आरव ने पहली बार नीरज ने उसे आरव पिता को की गोद तरह में अपनाया, उठाया और आरव ने पहली बार कहा, पापा। सब कुछ बदल गया। दोस्तों, कविता ने गलती माफ नहीं की। उसने सिर्फ अपने बच्चे को अधूरा होने से बचा लिया।